हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में औचक निरीक्षण पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मंडल आयुक्त कार्यालय का किया निरीक्षण। करीब 1 घंटे तक मंडलायुक्त कार्यालय में देखे हालात। उत्तराखंड में 4 उपजिलाधिकारियों के तबादले, लस्कर, भगवानपुर, रुड़की डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय में फेरबदल। नए कृषि कानून पर आज होने वाली बैठक टली, सरकार और किसान संगठनों के बीच कल होगी बैठक। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। केंद्रीय बजट से पहले उत्तराखंड में प्री बजट बैठक, शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने की बैठक। उत्तराखंड राज्य के लिए जरूरी प्रस्ताव को दी जानकारी। टोल मुक्त की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, डोईवाला टोल बैरियर को फ्री करने की मांग। बैरियर के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को राहत देने का ज्ञापन। टीम इंडिया के यंगिस्तान ने रच दिया कीर्तिमान, ब्रिस्बेन में 70 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लक्सर से खबर है, 4 अपर उप जिलाधिकारी के तबादले, जिले में 4 तहसीलों में हुआ फेरबदल। खबर इस वक्त आपको लश्कर से बता रहे हैं। स्मृता परमार को भगवानपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लक्सर उपजिला अधिकारी पूरन सिंह भेजे गए रुड़की। संतोष कुमार डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय हरिद्वार भेजे गए हैं। रुड़की में काफी लंबे समय से खाली चल रहा था पद। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश के साथ सर्वे चौक स्थित गढ़वाल कमिश्नर कैंप कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में तैनात 11 कार्मिकों में से मौके पर केवल 4 कार्मिक उपस्थित मिले। उपस्थिति पंजिका के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन को निर्देश दिए कि जिन कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नहीं है, उनका तत्काल वेतन रोका जाए। और खबर देहरादून से, जहां बाक्यू तोमर गुट ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन पर पंचायत करने जा रहे किसानों को पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर में ही रोक दिया, उन्हें स्टेशन नहीं जाने दिया। इसके बाद किसान यूनियन ने जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। वहीं किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने कहा कि तीनों नए कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। हमारा धरना प्रदर्शन रेलवे स्टेशन पर इस बात के लिए है कि केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश लाए हैं, ये तीनों काले कानून, उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। और देश भर में बढ़ती महंगाई से आमजन परेशान है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आमजन परेशान है। वे उत्तराखंड में इस मामले पर सियासत गरमा गई है। दरअसल कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई के विरोध में पूरे देश भर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। देश और प्रदेश में जब भी चुनाव हुए, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने देश और प्रदेश के लोगों से कहा कि सरकार बनाने में अगर आम जन जो है मदद करेंगे तो हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे। हालात इसके विपरीत हैं। गैस के दाम आप देख लीजिए लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 20 दिनों में 100 रुपये जो है गैस के दामों में वृद्धि हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब आदमी जब बाजार में जाता है तो ना वो अनाज खरीद सकता, ना सब्जी खरीद सकता है। और भाजपुर नगर पालिका में बॉर्डर की बैठक आयोजित की गई। बैठक नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से पंडित दीनदयाल पार्क में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगाने और गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाए जाने के आवश्यक निर्माण कार्यों को जनहित में कराए जाने की बात कही गई। सरकार हमें पैसा दे ताकि उन लोगों को हम शहर जैसी सुविधाएं, सड़कें, पानी और जहाँ बिजली की कमी है बिजली दे सकें। ऐसा शहर में लोग अपने घरों को तो बना लेते हैं बढ़िया करके और पानी के कनेक्शन के लिए वो सड़क को खोदते हैं। तो बोर्ड में आज ये पास किया गया कि वो खोद तो रहे, सब हमारे लोग हैं,
अब इसलिए उन पे क्यों ना थोड़ा टैक्स लगाया जाए, कुछ लोग इससे रुकेंगे गलत काम करने से। इसको देखते हुए नगर पालिका उन पे टैक्स लगा रही है। जो बड़े बड़े स्कूल हैं लोगों को छोड़ते नहीं, फीस अच्छी खासी ले रहे हैं बच्चों से भी, और नगर पालिका को इनकम और स्रोत खत्म हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए जो आगामी रणनीति होगी नगर पालिका बोर्ड की होगी वो उसमें तय किया जाएगा। अभी तो और खबर डोईवाला से, जहां रानी पोखरी में वीरान पड़े राज्य सहकारी संघ के गोदाम में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अमित शाह ने युवाओं के लिए शानदार पहल करते हुए बैडमिंटन कोर्ट का शुभारंभ किया, जिसमें अब युवा इंडोर बैडमिंटन गेम का लुत्फ ले सकेंगे। इस दौरान राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि खेल युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका देगा और उन्हें नशे से दूर रखेगा। सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया कर्मियों का भी यहाँ पर बहुत उद्देश्य था, क्योंकि मैं खेलों से जुड़ा हुआ और मैं चाहता था कि हमारे देश में एक ऐसा एक इंडोर हॉल हो। अब पूरे डोईवाला क्षेत्र में एक पहला ऐसा हॉल है जिसमें 3 कोर्ट की फैसिलिटी है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़े ताकि हमारे गांव का नाम और आगे बढ़े और एक समाज में रानी पोखरी भी एक स्पोर्ट्स के नाम से जाना है। खबर देहरादून से, जहां राजपुर विधानसभा के अंबेडकर नगर मंडल की ओर से आपका बजट आपका सुझाव अभियान चलाया गया। इस दौरान मंडल के अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से बजट पर अपना सुझाव देने की अपील की है। उन्होंने बताया कि हमने मुख्यमंत्री की अपील पर इस अभियान का आगाज कर दिया है। रावत जी ने लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की कि आपका बजट आपका सुझाव कैसा होना चाहिए, हमारा बजट उत्तराखंड का चौमुखी विकास कैसे किया जा सकता है, जिसमें सरकार लगातार तत्पर है, आगे बढ़ रही है। सीमांत और दूरस्थ गाँव में कैसे डॉक्टरों की पदोन्नति की जा सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों का अच्छा निर्माण कैसे किया जा सकता है। इन भावनाओं को लेकर हमने मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को समझते हुए आपकी सरकार, आपके द्वार, आपका बजट, आपका सुझाव, इस थीम के साथ कार्यक्रम को रखा है। और उत्तराखंड राज्य के बजट संबंधी प्रस्ताव पर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज चर्चा की। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक में विभिन्न राज्यों ने अपने बजट संबंधी आवश्यकताओं को सामने लाना था। तो इस संबंध में केंद्रीय बजट निर्माण पूर्व आयोजित बैठक में उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर को उत्तराखंड राज्य के लिए आवश्यक प्रस्ताव की जानकारी दी। कल आज भारत सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उनके साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य सभी डिप्टी सीएम जो वित्त विभाग से संबंधित हैं, उन्होंने प्री बजट बैठक की है। अब अपने राज्यों के बारे में बजट में किस चीज़ को सम्मिलित करना है, किसको नहीं करना, ऐसा सारा सुझाव राज्यों ने दिया। हमने उत्तराखंड राज्य के लिए उनको 14-15 सुझाव दिए हैं। इसमें प्रमुख रूप से ग्रीन बोनस, हमने कहा है कि राज्य के अंदर जो ग्रीन बोनस की व्यवस्था उसको लागू की जाए। और खटीमा ब्लॉक सभागार में आप पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश स्तरीय आप पार्टी के पदाधिकारियों ने, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आप पार्टी SS कलेर समेत आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चेहरे को लेकर पूछा तो उन्होंने हरीश रावत और भाजपा पर तंज कसते हुए आप पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट को चुनाव से 3 माह पहले घोषित करने की बात कही। पिछली बार हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये जो सरकार है, ये त्रिवेंद्र जी जो है वो 0 वर्क मिनिस्टर CM है। मतलब उन्होंने पिछले कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। और मुझे लगता है कि उस मीडिया हाउस का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस बात को सर्टिफाइड किया, इस बात पे ठप्पा लगाया कि पूरे देश में अगर कोई सबसे नाकारा मुख्यमंत्री है तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, और उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। मतलब उनकी अगर आप माने तो 0.4% एक्सेप्टेबिलिटी आज प्रदेश की जनता में है। मतलब लोग 0.4% लोग चाहते हैं कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहें, बाकी 99.6% जनता ही चाहती है कि उस पद को छोड़ें। लेकिन मुझे लगता है कि जिस बेशर्मी के साथ वो सरकार चला रहे हैं वो ये केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत ही कर सकते हैं। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रिस्बेन टेस्ट में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत हुई तो उत्तराखंड के रुड़की में भी जश्न का माहौल दिखा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के गाबा स्टेडियम 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट क्रिकेट मैच जीता, जिसमें रुड़की निवासी विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 89 रनों से नाबाद पारी खेली, जो कि टीम की अहम भागीदारी रही। वहीं जीत का सेहरा रुड़की के रहने वाले ऋषभ पंत के सर पर बंध गया है और इस खुशी के लिए ऋषभ पंत के घर उनके परिवार वालों से बात करने के लिए हमारी टीम भी पहुंची, लेकिन उनकी माताजी क्वारंटीन होने की बात की वजह से नहीं हो पाई। लंबे समय से फ्लॉप चल रहे पंत ने आज विदेशी धरती पर जमकर बल्लेबाजी की। बड़ी खुशी हो रही है। उसने अशोकनगर, ढंढेरा, रुड़की और पूरे उत्तराखंड, पूरे देश का नाम आज रोशन करा है। 89 रन बनाकर नॉट आउट रहकर टेस्ट मैच आज इंडिया को जिताया है। बड़ी खुशी हो रही है। हरिद्वार में मर्द पक्षी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने में विभाग में हड़कंप मच गया, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने पशुपालन और वन विभाग को अलर्ट रखा है। डीएम ने जिले में 16 रैपिड रिस्पांस टीमें गठित की और सभी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी को लेकर लश्कर वन रेंज गौरव अग्रवाल से के न्यूज संवाददाता रामगोपाल ने बात की। जिले में जहां बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, पशुपालन विभाग और वन विभाग को अलर्ट पर रखा गया है, तो वहीं जिलाधिकारी श्री रविशंकर द्वारा एक मीटिंग ली गई है। सभी को लेकर के विभागीय जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे हैं। उसको लेकर 16 रैपिड रिस्पांस टीम जो है गठित की गई है। हमारे साथ में जो लक्सर के रेंजर है, वन रेंजर गौरव अग्रवाल जी, वो हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की बर्ड फ्लू को लेकर जो वन्य जीव है उनको लेकर किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है। सर, जो वन्य जीव हैं उनको लेकर के किस तरीके की सतर्कता बरती जा रही है, क्या कुछ टीम किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है? जी हाँ, जो भी उच्च स्तर से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उनका पालन किया जा रहा है। हमारी जो टीम्स है, आरआरटी टीम है जो वन विभाग की, ये पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए हैं। सभी जलाशयों के आसपास लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और कोई भी जैसे सूचना प्राप्त हो रही है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, जो सैंपल लेगा, जो कि कुछ इस तरह की मृतक पक्षी जो पाया जाता है, तो उसको लेकर किस तरीके से जो आपका कर्मचारी है वो किस तरीके से जो उसका सैंपल लेगा? कर्मचारियों के लिए पीपी किट उपलब्ध कराई गई है। उसमें उसको पहनकर ही वो अपनी पहले सुरक्षा करके फिर उसका सैंपल जो है उसको हम कलेक्ट करके डिवीजनल ऑफिस जो हमारा हरिद्वार वन प्रभाग का है वहाँ उसको भेजते हैं, फिर वहाँ से वो आगे उसको भेजा जाएगा। अभी तक अपने क्षेत्र में जो विभागीय जो इस तरीके से कोई मृत पक्षी या कुछ इस तरीके की रिपोर्ट अभी तक तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है हमें। तो अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसी प्राप्त नहीं है। जहाँ हरिद्वार जिले में जो एक मृत पक्षी की जो रिपोर्ट बर्ड फ्लू को लेकर आई है, तो कहीं ना कहीं विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ में थे गौरव अग्रवाल, वन रेंजर लक्सर से, जिन्होंने खास बातचीत में बताया कि इस तरह की जो वन्य जो पक्षी हैं उनको लेकर के निगरानी रखी जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। और ब्रेक आगे बढ़ते हैं। खटीमा तहसील स्थित मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य को लेकर पिछले 9 दिनों तक चलने वाला बगलामुखी माता का यज्ञ का संपन्न हुआ। इसमें खटीमा क्षेत्र के हिंदू संगठन और दानदाताओं ने यज्ञ में शिरकत की। क्षेत्र के सबसे बड़े दानदाता गौरी शंकर अग्रवाल ने बताया कि सीमांत क्षेत्र खटीमा मुक्तिधाम को वर्षों पूर्व स्वर्गीय राम बहादुर गुप्ता द्वारा भूमि शमशान के लिए प्रदान की गई थी। अधिष्ठ दासना से आए हुए महाराज ने 9 दिन यज्ञ कराया। आज संपूर्ण आहुति थी। मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी शमशान भूति मुक्तिधाम जो खटीमा की जगह थी, बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और आज इसका भव्य सुंदर स्वरूप जो निकल के आया है। आज खटीमा के वासियों को
अंतिम संस्कार के लिए एक अच्छा सुंदर स्थान प्राप्त हुआ है और सब धर्म प्रेमी लोग यहाँ पर आज एकत्र हैं। शक्तिपीठ से आए हुए गुरुजी के द्वारा माँ बगलामुखी जी का आज पूजन कार्य किया गया है, जिसमें आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हमारा यहाँ पर ये समापन हुआ है, जिसमें हम माता रानी से यही मांगते हैं कि हे माता रानी इस शमशान घाट को बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से बनवाने में हमें अपना आशीर्वाद दें। खबर आने के से जहां अल्मोड़ा के नवनियुक्त एसएसपी पंकज भट्ट ने पदभार ग्रहण किया और कार्यालय पहुंचने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ड्रग्स की रोकथाम और इसके प्रति जागरूकता पैदा करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की सप्लाई करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे से पूर्व अधिकारियों के द्वारा भी लगातार जनपद में अच्छे कार्य किए गए हैं और उन्हीं के कार्यों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। जो एक विशेष प्राथमिकता हमारी रहेगी वो ड्रग्स को लेकर के रहेगी और जिसमें हम कठोर कार्रवाई और जन जागरूकता दोनों के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे। ड्रग्स के अलावा अगर दूसरा देखा जाए तो इस समय जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसके लिए हम कृत संकल्प हैं कि उस पर हम कठोर कार्रवाइयाँ करेंगे। नगर से जहां 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी। इस क्रम में विकासनगर पहुंचे राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर फरमान सिद्दीकी ने प्रदेश में अपने पार्टी की जीत का दावा करते हुए प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा भी की। राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और पार्टी का सभी विधानसभा के उम्मीदवार क्षेत्र के ही होंगे और बेरोजगारी की लड़ाई लड़ेगी। जो आज उत्तराखंड के अंदर लोग बेरोजगार हैं, रोजगार के अवसर नहीं है, अगर राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनती है, क्या हमारे समर्थन से बनती है, तो हम सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी खत्म करेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। खबर हरिद्वार से जहां कुंभ मेले में तैयारियों में हो रही देरी के चलते जूना अखाड़े के संतों की नाराजगी से मेला प्रशासन हरकत में आया। मेलाधिकारी दीपक रावत ने सभी विभागों के साथ जूना अखाड़े के रमता पंचों के साथ अस्थायी आवास स्थल और पेशवाई मार्गों का निरीक्षण कर अधिकारियों को 3 दिन के अंदर मौके पर सभी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। और रमता पंच यहाँ पे आने वाले हैं, बहुत कम समय बचा है, तो यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसमें बिजली, पानी, टॉयलेट, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, इनफैक्ट यहाँ की थोड़ा साज सजावट, इस सब पे चर्चा हुई और सारे डिपार्टमेंट्स भी साथ में आए थे। सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश मिले हैं कि समय रहते हुए सारे काम ये पूरे कर दें। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अभी से एंटिसिपेट नहीं कर पाते, वो जब यहाँ पे साधु संतगण हमारे पे रहने लगेंगे हो सकता है उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हों जो सामने आए, तो उनको भी हम लगातार फिर सॉल्व करते रहेंगे और लगातार हमारा संवाद बना हुआ है और कुल मिला के हम एक बहुत ही अच्छा भव्य कुंभ का आयोजन करेंगे। तीनों अखाड़े, जूना अखाड़े का छोटा भाई आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, जो मुख्य अखाड़ा जूना अखाड़े के अंतरंग साथ रहते हैं, ये तीनों अखाड़े, तो हम लोग कई दिनों से पहले भी आए और पहले जो कार्य हुआ उस पर हम लोग थोड़ा थे कि साहब नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आज जब साहब आए तो उन्होंने जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे टेम्परेरी जो भी व्यवस्था है। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बेरीनाग से, जहां समाज कल्याण विभाग ने विकासखंड बेरीनाग कार्यालय परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। शिविर में विधायक वीना गंगोला, दर्जा राज्य मंत्री फकीर राम टमटा ने शिरकत की। लगभग 1 साल बीत चुका है महामारी कोरोना के खातिर ये शिविर नहीं लग पाए, लोगों के काम अटके हुए थे। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तमाम किस्म की पेंशनें जो है गरीब जनता को लाभ मिलता था, थोड़ा विलम्ब हुआ। लंबे समय में आज मेरे विधानसभा क्षेत्र गंगोली हाट में ब्लॉक सभागार गंगोली हाट में ब्लॉक सभागार बेरीनाग में समाज कल्याण का जो ये कैंप आयोजित किया गया है, और ये हमारी क्षेत्रीय जनता की बहुत पहले से बहुत बड़ी मांग थी और बार बार बोलते रहते थे। मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष ये बात रखी और वो जो उन्होंने तत्काल तुरंत ही आज दोनों ब्लॉकों में मेरा ये कैंप रखवा दिया है, और आज देखने को मिला है कि बहुत लोगों को यहाँ लाभ दिया गया है। बहुत हमारे दिव्यांग गरीब जनता है जो पिथौरागढ़ तक नहीं पहुँच पाते थे, और उनका आज यहीं पर आकर के सर्टिफिकेट भी बन गया है और पेंशन के लिए भी अप्लाई कर लिया है। और पूरे देश में जहां कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं आज रानीखेत के राजकीय अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन का काम शुरू हो गया है, जिसका शुभारंभ विधायक उपनेता प्रतिपक्ष करण बोहरा ने किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे ने वैक्सीनेशन रूम का निरीक्षण भी किया। वैक्सीन प्राप्त हुई है और आज के वैक्सीनेशन है तो हमें 100 लाभार्थियों के नाम प्राप्त हुए हैं। हम उन 100 लाभार्थियों को में से मैक्सिमम को टीकाकरण करने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग उपस्थित होंगे उन सभी का टीकाकरण किया जाएगा, और हमारा आज का टीकाकरण का प्रोग्राम शाम 5 बजे तक चलेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि सेंटर पे सबसे पहला टीका मुझे लगा। मैं अपने CMS और अपने CMO और इस टीके को जिन लोगों ने बनाया है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। खबर काशीपुर से, जहां एक तरफ सरकारी अस्पताल अपने बदहाली पर आंसू बहाने के लिए मजबूर हैं, तो दूसरी ओर प्राइवेट अस्पताल कमाई का अड्डा बन गए। काशीपुर में निजी अस्पतालों की भरमार है, तो ऐसे में संजीवनी हॉस्पिटल की एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसमें इमरजेंसी ट्रॉमा यूनिट का शुभारंभ किया गया है और डॉक्टर की टीम गठित कर 24 घंटे उपचार देने की काम शुरू किया गया है। आज एडवांस एमरजेंसी और ट्रामा यूनिट की ओपनिंग करी गई है, जिसमें हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, डॉक्टर अमृत राजे जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर जतिन गर्ग जो हमारे MD मेडिसिन फिजिशियन यूनिट को देखते हैं, और डॉक्टर इशाक नबी जो हमारे जनरल सर्जन हैं। इन तीनों डॉक्टर्स की देखरेख में एक उधम सिंह नगर के जसपुर रोड काशीपुर क्षेत्र में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। काशीपुर वन विभाग रेंज में फिर से तेंदुए ने अपनी दस्तक दी है। फिर एक बार मुर्गियों को अपना शिकार बनाया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ लिया गया। ये जसपुर और काशीपुर का जो क्षेत्र है ये तराई पश्चिमी वन प्रभाग के जंगल से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से वहाँ पर काफ़ी अच्छी मतलब कई बार जानवर जो है विचरण करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो ऐसी कभी भी घटना अगर हमारे संज्ञान में आती है तो हमारे द्वारा एक नंबर भी दिया गया जिसमें सूचित कर सकते हैं लोग, और उसके साथ ही हमारा सूचना मिलने के बाद टीम वहाँ पर जाती है और स्थिति के अनुसार लोगों को जागरूक करती है, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो परमिशन लेके रेस्क्यू या पकड़ने का काम भी करती है। वादी वाले क्षेत्र में जंगली जानवरों की दस्तक से स्थानीय लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ है और लगातार वन विभाग के प्रयास भी नाकाम साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कब वन विभाग की टीम इन जंगली जानवरों से स्थानीय लोगों को निजात दिलाता। के न्यूज के लिए अजहर मलिक, काशीपुर। डोवाला में रानी पोखरी में बैडमिंटन कोर्ट की शुरुआत की गई है, जहां CM के OSD धीरेन्द्र पवार, राज्य मंत्री ब्रजभूषण गैरोला और करण बोरा ने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। यहां की सबसे खास बात यह है कि नशे से दूर रहकर युवा खेल की तैयारी कर सकेंगे। बगल ग्राम पंचायत तुषार पानी के ग्रामीण उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे। गांव वालों का कहना है कि ग्राम पंचायत महरोडा के तोक दोनिया खान निवासी पैराट्रूपर जगदीश चंद जोशी जम्मू कश्मीर में 2002 में शहीद हुए थे। ग्राम पंचायत बगड़ के तुषार पानी से दैनिया खान सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखा जाए, जबकि शासन द्वारा शहीद के नाम से पंगुड तल्ला बगड़ सड़क को संतुति दी गई। हमें आज यहाँ ज्ञापन देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, अभी जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक समिति बनाई गई जिसमें नैनीताल जिले के 18 जो रोड हैं उनके नाम शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एक रोड है दोनिया खान
को जाती है तुषार पानी से, हम ये चाहते हैं कि हमारे एक शहीद है वहीं के स्थायी निवासी हैं दौनिया खान के, हम ये चाहते हैं कि उनके नाम पर वो रोड पड़े, बल्कि उनके नाम पर कोई दूसरी रोड ना पड़े। जबकि जो प्रस्ताव किया गया है जिलाधिकारी का, उसमें जो पंगूट से नीचे को 6 किलोमीटर जो देचोरी बन रही है रोड, उस पर रखा जाएगा नाम बोल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ ना पढ़ करके जहाँ उनका स्थायी निवास था वहाँ उनका नाम पड़े। खबर डोईवाला से, जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लच्छीवाला में टोल टैक्स बैरियर पर स्थानीय लोगों को टोल मुक्त किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन डोईवाला उपजिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता को सौंपा गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय लोगों को देहरादून जाने के लिए टोल पे करना पड़ता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। एसडीएम साहब से मांग करी है कि जो टोल प्लाजा लच्छीवाला में लगा है, इसको स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त किया जाए। दूसरी चीज़ हमने ये बोला है कि अभी तक इस हाईवे का काम पूरा नहीं हुआ है। जब तक ये हाईवे का कम से कम 55 किलोमीटर का स्ट्रेच लच्छीवाला से जहाँ तक भी आगे देहरादून की तरफ या विकास नगर तक जहाँ तक का भी स्ट्रेच हो, कम से कम 50 किलोमीटर तो कम से कम स्ट्रेच ये बना हुआ होना चाहिए, तभी जाके तो टोल वसूली होगी। ये थोड़ा ना कि 2 किलोमीटर आपने रोड कंप्लीट करी और आप टोल वसूलने लगोगे तो परेशान हो गए। स्थानीय लोगों से कोई पास नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे अन्य मुजफ्फरनगर में आप जाएंगे, स्थानीय लोगों को 20 किलोमीटर के रेडियस में किसी से कोई टोल नहीं लिया जाता, और वही चीज़ यहाँ पे भी होनी। खबर रुद्रपुर के उधम सिंह नगर से, जहां किक्षा क्षेत्र में लालपुर स्थित NH 74 में बालबोन टोल प्लाजा पर कार सवार युवकों ने टोल की फीस मांगने पर युवक ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान दबंगों ने टोल कर्मचारी संग जमकर अभद्रता भी की। आरोप है कि टोल ना जमा करने पर जब टोल सुपरवाइजर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दबंगों ने सुपरवाइजर पर हमला किया। ये मुझे सूचना मिली कि टोल पे कुछ लड़के टोल ना देने को लेके और टोल कर्मियों में टोल लेने को लेके कुछ कहासुनी हुई थी। उस पर जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि कुछ लड़के रुद्रपुर से किस्सा की ओर जा रहे थे एक कार में। पहले उनको लेन नंबर 10 में डाला गया था। भाजपुर पुलिस ने चैन स्नैचिंग के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे नामी बदमाश को पकड़ लिया है। कोतवाली पुलिस ने बदमाश को उत्तर प्रदेश के कानपुर में उसके ससुराल से गिरफ्तार किया है। एएसपी राजेश भट्ट ने घटना का खुलासा किया। 2018 में एक लूट की घटना हुई थी। यहाँ सूद कॉलोनी में एक अंजू सिंगला नाम की एक महिला रहती है, उनके साथ लूट की गई थी। इसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए थे। एक अभियुक्त मोना पुत्र दीपक, जो भातू कॉलोनी मुरादाबाद का रहने वाला था, वो इसमें फरार चल रहा था लगातार। उत्तराखंड डीजीपी के निर्देश पर नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में मंगलोर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। कोतवाली पुलिस ने करीब 16 लाख के नशीले पदार्थ के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 आरोपी कोतवाली मंगलौर, एक थाना झबरेड़ा और एक थाना छप्पार मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। आदेश के अनुसार जो नशे के विरुद्ध हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें कल अच्छा सफलता मिली। इसमें जो है लगभग 204 ग्राम का ब्राउन शुगर और 26 ग्राम का स्मैक का में जो है कल हमने पकड़े थे। इसमें 4 लोग अरुण, प्रवीण, वरुण और एक और व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है और इनका जो है अब माननीय न्यायालय को रिमांड के लिए भेज रहे हैं। लड़की को वश में करने को लेकर तांत्रिक को दी गई रकम डूबती देख युवकों ने तांत्रिक को गोली मारने की घटना को अंजाम दिया। घटना का खुलासा रुड़की के गंगनहर कोतवाली में एसएसपी हरिद्वार डी सैथिल ने किया। दरअसल गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में बीती 16 जनवरी को देर शाम कुछ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग की गोली मारने की घटना को वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल इरफान नामक का व्यक्ति का जो गोली लगी थी उस पर हमारा टीम को सफलता मिली। इसमें हम 4 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिए गए, राहुल, आकाश, गौरव और विशाल। इन चारों जो है हमने गिरफ्तार करके जो है हम जेल भेज रहे हैं। इसमें जो है जो घायल हुआ था उस व्यक्ति का डेथ हो गई, इसलिए धारा 302 का बढ़ोतरी करते हुए केदारनाथ धाम में अभी भी 3 फीट तक बर्फ जमी। बर्फ की सफेद चादर के बीच धाम का नज़ारा भव्य नजर आ रहा। धाम में बर्फबारी के बीच कुछ साधु कपाट बंद होने के बाद से रह रहे हैं। एक साधु ऐसे भी हैं जो रात को गरुड़ चट्टी 2 दिन के समय केदारनाथ मंदिर में रहकर बाबा की पूजा अर्चना भी करते हैं। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।